नमस्कार, मैं हूं नितुल तिवारी और आप देख रहे हैं नितुल टॉक इंडिया। आज मैं मौजूद हूं अमेठी विधानसभा के भादर ब्लॉक में। करना चाहते हैं, क्या नाम है बाबा आपका? भानु प्रताप दुबे। तो जैसे अभी जो वर्तमान सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो, मोदी की सरकार या राज्य की सरकार, योगी की सरकार हो, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो किसानों की फसल जो है, पशु जो है चौपट करते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किसी तरह से किसानों की आय दोगुनी होगी? जब उसका फसल ही नहीं होगा तो आय दोगुनी कैसे होगी? ये जो गाय हैं, बछड़े हैं और भी इस तरह के जो छुट्टे जानवर हैं, और उससे ज़्यादा नील गाय हैं, जी 100-100 के झुंड निकलते हैं। जी प्रशासन को ये पता है, शासन को पता है, राजनीतिक पार्टियों के पता है कि इससे नुकसान हो रहा है। उसके लिए कुछ किया? किसी के कान पे जूं होगी कि किसान रो रहा है इसके लिए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। और मैं तो बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी विपक्षी पार्टी इन मुद्दों को नहीं उठा रही है। माननीय अखिलेश जी हुए, मायावती जी हुई, ये लोग भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं कि हाँ भाई ये इतना बड़ा मुद्दा है, किसान परेशान है। और मैं तो कहता हूँ जो इस मुद्दे को उठा लेना, आज का ऐसा माहौल है कि पूरा किसान उसके साथ हो जाएगा। वो उठा के खड़ा तो हो कि हम इसको बंद कराएंगे। अच्छा, अगर मैं सरकार की तरफ से बोल रहा हूँ, सरकार की तरफ से लोग ये कहते हैं कि भाई आप ही के तो पशु हैं, क्या ये कहने से राजा की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि आपके पशु में नुकसान हो रहा है आप झेलिए? राजा का यही कर्तव्य होता है। राजा का कर्तव्य है कि कोई भी आपत्ति आती है, कोई भी परेशानी आती है, उसको दूर करे। अगर गांव में चोरी हो जाए तो राजा ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे लोगों में से किसी ने चोरी किया होगा, रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। तो कोई हल नहीं है। उसको चाहिए कि उसका कोई एक रास्ता निकाले, उसके लिए कानून बने हुए हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जिस तरह से पूरा प्रदेश आज त्रस्त है, इस प्रॉब्लम को लेके पूरा प्रदेश त्रस्त है। अगर मुख्यमंत्री जी इस पे ध्यान दें और उनको ध्यान दिलाया जाए, जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ तक ये बात पहुँच ही नहीं पा रही है। क्यों कि लोग सब अच्छा अच्छा बताते, बुरा कोई बताता नहीं है। रामायण में चौपाई है ना कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होय बेग ही नाश। है तो ये कोई उनसे बताता नहीं। किसान खून के आंसू रो रहा है, उसकी सारी फसलें इस तरह से नष्ट होती जा रही हैं, तो उनको कुछ हाँ यार ठीक है। और मुख्यमंत्री ऐसी पोस्ट हो, चाहे ना 2 दिन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप मुझसे प्रश्न कर लीजिए, मैं बताऊं कैसे सॉल्व होगी। जैसे अभी योगी सरकार जो कह रही है कि इसके लिए जो है गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये पर्याप्त है? बिल्कुल अपर्याप्त है, बिल्कुल। इतने दिन से देखते आ रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पशु काटे जाएं, उनकी रक्षा की जाए, गौ माता है उसकी पूजा की जाए। हम शुद्ध भारतीय हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उनको इस तरह से छोड़ दिया जाए कि लोगों का नुकसान करे। उसके लिए और भी व्यवस्था है, शासन है, प्रशासन है। बना दो साले को, हर ब्लॉक में एक बड़ा सा हो, वहाँ सबको रखिए, 10 आदमी रख दीजिए, उनको खिलाएं पिलाएं। शासन के पास सब कुछ है। मुख्यमंत्री अगर चाहे तो 2 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अपने अधिकारियों को बोले कि भाई आप अपने अपने ब्लॉक में सब इकट्ठा करके वहाँ रखो 10 आदमी 20 आदमी जितना चाहिए नौकरी पे, सबका चारा दो, कोई भी तकलीफ में न रहने पाए, डॉक्टर रखो, सब खुशहाल हो जाए। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको गारंटी से कि बात वहाँ तक पहुँची नहीं रही जहाँ पहुँचनी चाहिए, जहाँ से कोई हल निकलना चाहिए। तो अगर हो सके तो मेरी बात वहाँ तक किसी तरह पहुँचाइए, और नहीं तो वैसे मैं आपको बता दूं, कोई बताता नहीं और मैं भी नहीं कहना चाहता। मैं बीजेपी का शुरू से खास फॉलोअर हूँ, और आज भी हूँ। तो मेरे तो खून खून में बीजेपी है। मैं तो वोट दूंगा ही दूंगा, लोगों से कहूँगा भी कहूँगा। लेकिन स्थिति वो आ गई है कि राज धर्म तन तीन कर होय बेग ही नाश। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि होगा, और चाहता भी नहीं कि हो, लेकिन इट मे बी पॉसिबल। उस दिशा में बढ़ रहे हैं किसान। और बाकी योगी जी के और मोदी जी के बीजेपी काम इतने अच्छे हैं कि जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है। जैसे गौशाला का जहाँ तक बात की जाए, तो गौशाला में जो लोग रखे हुए हैं, जो जिम्मेदारियाँ जिनकी हैं, तो ऐसा है कि मतलब वो जानवरों को चारा भी नहीं दे रहे हैं जो उसमें है। तो जानवर जो है, जो यहाँ के मतलब पशु हैं, जैसे गाय हो या फिर बैल हो, तो उनकी जो है लाशें आ रही हैं निकल के, कौवे नोच के खा रहे हैं, जो मतलब बहुत विभत्स घटना वहाँ दृश्य देखने को मिलता है। इस मामले पे क्या कहना चाहेंगे आप? भाई एक चीज़ बताइए, ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन की। जी। आज योगी जी कह रहे हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ 4.5 साल में।
ठीक कह रहे हो, गलत नहीं है। तो इसी तरह से इस पे भी कंट्रोल करें, जो लोग वहाँ हैं उसको देखभाल करने वाले, उनको पूछा जाए कि ऐसा कैसे हो गया है, सरप्राइज चेकिंग की जाए, योग्य आदमी रखे जाएं, इस तरह के लोग रखे जाएं जो पैसे को नहीं, धर्म को ज़्यादा महत्व देते नहीं, अगर एक इसमें से मर गया तो हमें पाप लगेगा, इस तरह के आदमी रखे जाएं तो वो बराबर उसका ध्यान रखेंगे। तो इसका विकल्प आप क्या देख रहे हैं? किस चीज़ का विकल्प? जैसे जो ये पशु की जो बहुत बड़ी समस्या आपको दिखाई पड़ रही है और लोग जो रखे भी हुए हैं जिम्मेदारियों के लिए, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मतलब आप क्या विकल्प देख रहे हैं? अरे सर एक बात बताइए, ब्लॉक में इतने ऑफिसर नियुक्त हैं, पुलिस में इतने ऑफिसर नियुक्त हैं, तहसील में इतने ऑफिसर नियुक्त हैं, कर्मचारी नियुक्त हैं, वो काम नहीं करते हैं तो क्या होता है? क्या विकल्प है उसका? प्रशासन क्या करता है? वो होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी आपने नहीं किया है, टीचर नहीं पढ़ाता है, उसके लिए क्या किया जाता है? पुलिस वाला नहीं काम करता है, क्या किया जाता है? ब्लॉक वाले तहसील वाले काम नहीं करते हैं, क्या किया जाता है? तो वो भी तो गवर्नमेंट के आदमी हैं, वो भी तो सैलरी ले रहे हैं, तो उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए और उनकी क्लासेज होनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, हैं? उनको बौद्धिक शिक्षण दिया जाना चाहिए कि भैया आप जो कर रहे हो बड़ा धर्म का काम है, धर्म के नाते भी और पैसे के नाते भी उनको समझाना चाहिए, तो दोनों तरफ से करने पे बात बन सकती है, लेकिन कोई ध्यान दे। और मैं इस बात में मैं योगी जी, मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ हर जगह, लेकिन इस बात में मैं खुल के कह रहा हूँ योगी जी फेल हैं। ठीक है, गौ माता की रक्षा करने की हम सब कर रहे हैं, कोई नहीं चाहता हिंदू, लेकिन ये क्या है कि गौ माता की रक्षा के नाम पे इतना बड़ा 100 नील गाय निकलती हैं, तो इस मामले में फेल हैं और ये बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए और कोई नहीं पहुँचा रहा है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैंने तो कभी किसी को नहीं सुना विधानसभा में कहते हुए कि ऐसा ऐसा है, मुक्का मार के वहाँ कहें सर ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कीजिए, बात आनी चाहिए वहाँ तक ना। कोई नहीं कह रहा है बात, ना कोई वहाँ कह रहा है ना लोकसभा में कह रहा है, सब वही अच्छी अच्छी बातें जाकर कहते हैं। और जो पार्टी का शुभ चिंतक होता है ना, पार्टी की जो कमियां होती हैं वो बताता है धीरे कि भाई ये कमी है, इससे हमारा नुकसान हो सकता है, और इस कमी को कोई नहीं बता रहा है। और ये इस तरह से घुन लग रहा है कि भाई कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, हो जाए अच्छा है, क्योंकि बाकी इनकी बहुत अच्छाइयाँ हैं, लेकिन दोनों अगर पलड़े पर रखा जाएगा ना, तो जो किसान रोता हुआ आता है कि अरे भैया हमारा तो सब चल रहे हैं, हमारा तो पूरा खेतों चर उठा है, भाई योगी तो सब कुछ भले बा, लेकिन हमारा खेत चर उठा भाई, हम उनका वोट न दे। आप बताइए क्या होगा उससे? इसलिए अभी भी मौका है, समझ जाएं। और इतना कुछ नहीं जो कह रहे हैं कि बनवा रहे हैं, तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, प्रैक्टिकली दिखाई देना चाहिए, हैं? और मैं तो कहता हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे मुख्यमंत्री बनाए, 2 दिन में प्रॉब्लम ना सॉल्व कर दूँ तो कहूँ 2 दिन में एक भी आवारा पशु कहीं नजर नहीं आएगा। 2 दिन की बात कर रहा हूँ, ये कोई बड़ी वाली बात नहीं है। उसका वो प्रशासन का डंडा होगा, डीएमएसपी को बोले कि भाई कल से किसी क्षेत्र में दिखाई नहीं देना चाहिए, आप व्यवस्था कीजिए, पैसा सारा गवर्नमेंट दे रहा है, उसमें कुछ हो सकता है? सारे इकट्ठे होकर चले जाएंगे, गाँव वाले सहयोग करेंगे। अब ये लोग रात भर, देखो ये बच्चे रात भर लेकर लट अपना अपना खेत सब संभालते हैं। तो ये थे, आप देख सकते हैं, मतलब किसानों की जो प्रमुख समस्या उन्होंने अपनी बात रखी, और भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान योगी जी की सरकार है उसको इन्होंने चेताया भी, अगर आप इस पर नहीं सुधरे तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें आपको नुकसान। राज धर्म तन 3 कर हों बेग ही नाश। ब्यूरो रिपोर्ट, नितुल टॉक इंडिया।